हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd of December गोइंग ऑन टिल द 8th of December। सो इमेजिनेटिव कैंसर का कॉइन मैं यहाँ रख रही हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. We have the Queen of Wands for Monday, 7 of Swords for Tuesday, Magician for Wednesday, 8 of Wands for Thursday, the Knight of Wands for Friday, 6 of Wands for Saturday, oh my god, and Page of Wands for Sunday. Wands and Magician के पास भी wand है. So yes, 7 में से 6 तो 6 cards पे तो wands ही wands है. Major serious fire energy, okay? बहुत ज़्यादा fire energy है. बहुत ज़्यादा I feel डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, अचीवमेंट है, एक्साइटमेंट है, एंटिसिपेशन है, आई फील डिज़ायर है, क्रिएटिविटी है, सब कुछ पॉजिटिव है। ओके, ओवरऑल एनर्जी चैरियट, दिस इज़ यू कैंसेरियंस। मेजर आर्काना का ये कैंसर कार्ड है। सो यस, यू आर हियर। बाकी चाहे फायर एलिमेंट है जबकि आपका वाटर एलिमेंट है। पूरी रीडिंग फायर एलिमेंट से भरी है, लेकिन ओवरऑल ओके। सो ये होता है टू मच ऑफ फायर एनर्जी। ये है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इस हफ्ते। सो ओवरऑल गवर्निंग एनर्जी तो आपकी ही है। सो यू हैव कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ दिस। ओके, ये जो भी मैंने बोला था कि फायर एलिमेंट स्टैंड्स फॉर व्हाट ऑल इस रीडिंग में, वो चीज़ आपके कंट्रोल में है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। ओके, सो जो भी हो रहा है आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, आपकी खुशी से हो रहा है, आपकी खुशी के लिए हो रहा है। सो चैरियट कार्ड कह रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ। बहुत ही आपकी जो पर्सनालिटी है आई फील बहुत स्ट्रॉन्ग आपका विल पावर है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत डिटर्मिन्ड आप रहते हैं। ओके, एक डिसीजन ले लेते हैं तो यू फॉलो इट थ्रू टू द एंड। ओके, जब तक वो गोल हासिल ना हो जाए आप गिव अप नहीं करते। ये चैरियट एनर्जी ये बता रही है। सो यस, दैट इज हाईलाइटेड कि आपकी पर्सनालिटी के प्लस पॉइंट्स आपके इस हफ्ते जो भी होने वाला है उसमें ये हाईलाइटेड होंगे। उसमें ये फैसिलिटेट करेंगे आपके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। ओके, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं। सो मंडे वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सैजिटेरियस, लियो, एरीज एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर ये भी इक्वली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लग रही है। समवन इक्वली, जितना आपकी मैंने प्रेज की अभी, इन कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग विल पावर, वो चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है। तो या तो ये कोई आपका इक्वल है या ये आपकी एनर्जी है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। कुछ आप अच्छी या तो पोजीशन पे हैं, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, काफ़ी पावर है आपके पास, एंड चार्म है। ये जो भी है ये आपकी एनर्जी है या किसी और की। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। 7 of Pentacles, we have the moon, again Cancer energy, and we have the 8 of Cups.
ओके, सो जिस भी चीज़ में आई फील, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको लगता है कि कुछ कमी है, ओके, यू आर लैकिंग इन द एरिया ऑफ लव, और यू आर लैकिंग इन द एरिया ऑफ ड्रीम्स, गोल्स, डिज़ायर्स, या यू आर लैकिंग इन द एरिया ऑफ फ्रेंडशिप, या यू आर लैकिंग इन द एरिया ऑफ फाइनेंसेस, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको कमी लग रही है कि नहीं इसमें बेटर हो सकता है, सो उस चीज़ पे आई फील थोड़ी पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, होप दिखाने की ज़रूरत है, होप रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, एंड लाइक आई सेड, यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है कि यस, अगर इस एरिया में मुझे कमी लगती है तो क्यों लगती है, एंड उसके लिए बेस्ट क्या किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर बिकॉज मुझे लग रहा है विद द 8 ऑफ कप्स, यस, किसी चीज़ में इमोशनली आप थोड़े से लेट डाउन फील कर रहे हैं या डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, मून की एनर्जी के साथ क्लूलेस फील कर रहे हैं, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं। सो जिस भी सिचुएशन में, जिस भी एरिया में आपको लगता है कि ये स्टैग्नेशन आ रही है एंड उसमें बेटर किया जा सकता है, तो आई फील आपको अपनी ये डिटर्मिनेशन ये उस डायरेक्शन में चैनलाइज करनी चाहिए, अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस उस चीज़ में चैनलाइज कीजिए, एंड आप रिजल्ट्स देखेंगे कि डेफिनेटली उस एरिया में भी कोई कमी नहीं रहेगी। ओके, सो ये जो डिटर्मिनेशन है ये डे 1 ऑफ द वीक वहीं से दिख रहा है कि इसकी ज़रूरत है। ये जो आप पाथ पकड़ रहे हैं, और मैंने कहा था कि आप गोल सेट करते हैं तो अचीव करके रहते हैं, ओके, एंड रिजल्ट तक पहुंच के रहते हैं। सो वो चीज़, ये डिटर्मिनेशन, विल पावर, इसी चीज़ में पहले ही दिन हम देख रहे हैं कि यस, कहीं अगर आप कुछ वो लैक फील कर रहे हैं कि इस एरिया में मज़ा नहीं आ रहा है, लाइफ के इस पर्टिकुलर एरिया में, तो यस, उसमें काम करने की ज़रूरत है। ओके, ट्यूसडे वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्ट बी अ लिटिल माइंडफुल। ट्यूसडे को कुछ आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, अगर स्पेशली यहाँ पर 8 ऑफ कप्स के साथ अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं इमोशनली, या ऐसे ही आपका ध्यान थोड़ा इट्स ऑल ओवर द प्लेस, तो शायद आप थोड़ी केयरलेस हो सकते हैं, एंड ध्यान नहीं देंगे तो शायद कोई चीज़ आप कहीं भूल सकते हैं, रख के भूल सकते हैं, खो सकते हैं, गिरा सकते हैं। सो यस, यहाँ पर कोई लॉस हो सकता है। ओके, वॉलेट या कुछ भी ज्वेलरी आइटम या कुछ भी हो सकता है, इवन आई कार्ड या कुछ इम्पोर्टेंट पेपर या गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, कहीं आप रख के या गिरा के भूल जाएं, मतलब देखें ना, ध्यान ना दें, वो चीज़ मुझे लग रही है। ट्यूसडे को थोड़ा सा कोशिश करना है डिस्ट्रैक्टेड ना रहें, एंड ध्यान से, मतलब पर्स में क्या चीज़ें रख के आप चल रहे हैं, कहीं निकाल रहे हैं तो वापस डाला है कि नहीं डाला है अपना जो भी चीज़ यूज़ की थी। ऑल्सो ये लॉस किसी और की वजह से भी हो सकता है। ओके, किसी पे अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो भी बहुत सोच समझ के, बिकॉज ये पर्सन आपको धोखा दे सकता है। सो या तो आपकी केयरलेसनेस से कुछ चीज़ खो रही है और लॉस हो रहा है, या फिर आपके ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे, उसकी वजह से कोई आपको डिसीटफुल पर्सन धोखा दे सकता है, लॉस करा सकता है। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आई फील ये फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, एंड जितनी आपकी ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, उसको देख के आई फील ये कोई आपके अराउंड हो सकता है जिसकी नज़र है आपको कुछ आई फील बातों में उलझाने की, या कुछ झूठी प्रोमिसेस देके आपसे कुछ पैसा निकलवाने की। ये कोई स्कैम आर्टिस्ट भी हो सकता है। ओके, बी वेरी केयरफुल। आजकल बहुत ज़्यादा ये कॉल्स, मैसेजेस स्कैमर्स से बहुत आ रही हैं, मेल्स, ये बिल्कुल एकदम पीक पे है इनका बिजनेस एंड इनकी मूवमेंट।
सो यस, ये कोई स्कैमर भी हो सकता है। ओके, सो अपने अपने पैसे को, अपने बैंक बैलेंस को, अपने जो भी मटेरियल आपका अभी तक कमाया है, अपनी अपने अकाउंट्स को लेके, अपने सेफ, घर पे जो सेफ है उसको लेके, या जो भी चीज़ है, आई फील सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है इस पर्सन से या इस सिचुएशन। ये जो भी ट्यूसडे को कुछ लाइक आई सेड, आपकी केयरलेसनेस की वजह से भी लॉस हो सकता है। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड वेंसडे वी हैव द मैजिशियन अगेन। यहाँ पर जितना आप डिटर्मिनेशन की बात हुई थी, वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। यू नो हाउ टू बी वन विद द सोर्स एनर्जी। ओके, आप क्लियरली जानते हैं, शायद मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स आप जानते हैं, शायद उनको अप्लाई करते हैं। सो उन्हीं को आप यूटिलाइज करके अपनी विशेस फुलफिल करते हैं। ओके, आप जानते हैं कैसे अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी है पॉजिटिवली, ताकि आपके ड्रीम्स, डिज़ायर्स, आपकी विशेस पूरी हो जाएं, यूनिवर्स आपका साथ दे। तो यस, वो कॉन्फिडेंस है, वो स्पिरिचुअल कनेक्ट है आपका। आप बहुत शायद दिल से प्रे करते हैं एंड मेहनत से उस पे काम करते हैं। सो डेफिनेटली मेहनत एंड लक या प्रेयर का इफ़ेक्ट, ये दोनों चीज़ें साथ आती हैं एंड आपके काम बन जाते हैं। सो यस, ये आप मैनिफेस्टिंग टेक्निक में मुझे लग रहा है आप मास्टर कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, we have the 4 of Pentacles and we have the Ace of Cups. ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है अगेन सेम एनर्जी है। ये जो आपके अराउंड जो भी है, जिसकी नज़र है शायद आपको धोखा देने के लिए, तो आई फील वही चीज़, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। एंड ओवर कॉन्फिडेंस विद द मैजिशियन, मुझे लग रहा है ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है कि नहीं, आई हैव गॉट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, सब चीज़ों पे मेरा कंट्रोल है एंड कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सो यस, उस ओवर कॉन्फिडेंस में आई फील आप कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत चॉइस कर सकते हैं एंड उसकी वजह से आई फील ये थोड़ी सी इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है, या कुछ मनी लॉस की सिचुएशन डेवलप हो रही है। ओके, सो ये चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत है आई फील। एक्साइटमेंट में या ओवर कॉन्फिडेंस में आप कुछ गलत चॉइस मत लीजिएगा। ये ट्यूसडे, वेंसडे को या इस वीक ही जो कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, इम्पल्सिव नहीं होना है एंड किसी और के सजेशन पे कहीं पैसा लगाना या पैसे से रिलेटेड कोई डिसीजन किसी और के सजेशन पे नहीं करना है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। ट्रस्ट योर सेल्फ, योर ओन सेल्फ, अपने पे ही ट्रस्ट करना है विद द मैजिशियन एनर्जी। सो यस, इम्पल्सिव नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और खुद पे ट्रस्ट करना है, किसी और पे ट्रस्ट नहीं रखना है। थर्सडे वी हैव द 8 ऑफ wands। सो बिजी डे, या तो बहुत कुछ करने को है, देयर इज अ लॉट ऑन योर प्लेट, या फिर ये ट्रैवल भी हो सकता है, यू हैव टू गो समवेयर, कुछ कम्युनिकेशन भी आ रही है। लेट्स सी, we have the 3 of swords, the 2 of pentacles and we have the fool। so मेरी एडवाइस के बावजूद अगर ये लॉस होना ही है और आप केयरलेस होंगे, तो यस, ये थर्सडे को दिख रहा है लॉस। ओके, आप रिग्रेट कर रहे हैं कि अरे गलती हो गई, पैसे को लेके कुछ बैड डिसीजन, इम्पल्सिव डिसीजन विद द फूल। एक्सपीरियंस नहीं था या नॉलेज नहीं थी एंड फिर भी कुछ इम्पल्सिव स्टेप ले लिया, कोई पैसे को लेके, या फिर केयरलेस होके कुछ लाइक आई सेड गिरा दिया या खो दिया। सो यस, ये चीज़ हो रही है, मे बी बिकॉज यू आर बिजी, बहुत ज़्यादा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंजी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट अराउंड यू। आपको शायद काफ़ी जगह भागा दौड़ी करनी है, बहुत बिजी हैं आप, उसमें शायद उसके चक्कर में शायद हाथ से कुछ गिर सकता है,
सो यस, इन दिनों आई फील इन जनरल इन सारे दिनों कोई एक स्पेसिफिक डे नहीं है, बिकॉज यहाँ पर लग रहा है कि वो डेंजर लूम कर रहा है आपके अराउंड. ओके, सो यस, बस इन जनरल केयरफुल रहना है. ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ ट्यूसडे को केयरफुल रहना है या वेंसडे को रहना है या थर्सडे को रहना है. आई फील ये कुछ लोगों से भी खतरा हो सकता है, गलत डिसीजन हो सकते हैं, इम्पल्सिव चॉइसेस हो सकती हैं. सो ये किसी भी दिन किसी भी टाइम आप कुछ कर सकते हैं जिसकी रिपरकशन शायद आपको एक दिन बाद 2 दिन बाद रियलाइज़ हो कि अरे मैंने क्या कर दिया. सो यस, गलत लोगों पे ट्रस्ट नहीं एंड केयरलेस नहीं. ओके, जहाँ भी जा रहे हैं अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है. स्पेशली अगर बहुत क्राउडेड एरिया में अगर आप जा रहे हैं. ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील. फ्राइडे वी हैव द नाइट ऑफ वंस. सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वंस थी एंड नाउ वी हैव द नाइट ऑफ वंस एंड द पेज ऑफ वंस. सो ये तो पूरी फैमिली ही है यहाँ पर. सो यस, कुछ बच्चे की भी एनर्जी हो सकती है, योर चाइल्ड या समवन यंगर. ओके, कोई यंगर एनर्जी यहाँ पर आ रही है. एंड अगेन लियो, एरीज, सैजिटेरियस. वी हैव द चैरियट एंड चैरियट एंड यंगर एनर्जी. समथिंग टू डू, शायद आपका चाइल्ड एंड योर कार. यू हैव टू ड्राइव योर चाइल्ड समवेयर, कहीं लेके जाना है शायद उसको. 4 of Swords and we have the 8 of Pentacles. Okay, I'm getting this scenario also कि शायद आप अपने बच्चे को ट्रस्ट कर रहे हैं अपनी गाड़ी के साथ एंड मे बी वो बच्चे से कुछ लॉस हो रहा है, चाबी खो रही है या मे बी गाड़ी पे स्क्रैच लग रहा है या डेंट लग रहा है, उसकी वजह से भी आप कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं. ओके, सो यस, दैट इज़ व्हाट आई सी. उसकी वजह से आप थोड़े वर्कड अप हैं. यू आर लाइक ओके, लेट मी काम डाउन, देखते हैं सोल्यूशन क्या है, बट अभी मुझे गुस्सा आ रहा है. सो यस, दैट इज़ व्हाट आई सी. कुछ मेंडिंग का काम हो सकता है. एंड यहाँ पर नाइट की एनर्जी है एंड चैरियट की एनर्जी है. सो समथिंग टू डू विद ड्राइविंग एंड मूवमेंट एंड यस, कार और अ व्हीकल. ओके, अगर कार नहीं 2-wheeler भी हो सकता है. बट येस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. इट नीडंट बी फॉर एवरीवन, ज़रूरी नहीं सबके लिए ये मैसेज हो. बट येस, कुछ लोगों के लिए बस कुछ केयरफुल रहना है. एंड ऑल्सो किसी यंगर पर्सन को अगर अपनी गाड़ी या किसी वैल्यूबल आइटम या पैसों के साथ ट्रस्ट कर रहे हैं तो आई फील ये पर्सन थोड़ा केयरलेस होके गिरा सकता है, खो सकता है. वी हैव 6 of Wands on Saturday. So yes, you are feeling good. ये कार्ड कह रहा है कि काफ़ी टाइम बाद थोड़ा अच्छी फीलिंग आ रही है आपको. काफ़ी बिजी एनर्जी. ऐसा नहीं है कि इनमें अच्छी एनर्जी नहीं है, बट बिजी, काफ़ी बिजी एनर्जी है. यू आर ऑल ओवर द प्लेस. ओके, सो सैटरडे को यू आर फीलिंग गुड अबाउट समथिंग. या तो कोई आउटिंग भी हो सकती है फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंड यू आर फीलिंग स्पेशल. या तो आपके लोग आपको स्पेशल फील करा रहे हैं. टेम्परेंस. We have the 4 of Cups and we have the Queen of Swords. Okay, so Temperance, Sagittarius energy है और यहाँ पर Aquarius, Gemini, Libra energy is there. Okay, so yes, किसी की तरफ से I feel आपको praise आ सकती है and ये much needed break है किसी के साथ. Okay, मे बी लाइक आई सेड, आप किसी के साथ बाहर जा रहे हैं फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंड काफ़ी आपको प्रेज़ किया जा रहा है. यू आर द स्टार ऑफ द शो. ओके, काफ़ी आप लाइमलाइट में हैं एंड अटेंशन ले रहे हैं. सो दिस इज़ द मच नीडेड आई फील ब्रेक. ये चीज़ आपको अच्छा फील कराएगी एंड ये चीज़ कि आपको शायद इस वक्त ज़रूरत है. विद द 4 of Cups आई फील यू नीड टू फील गुड. ये फील गुड फैक्टर आप चाहते हैं एंड डिज़र्व करते हैं एंड आपको मिल रहा है सैटरडे को.
संडे वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन ये यंग पर्सन की एनर्जी जो पहले भी आई थी, सो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। सेम, लियो, एरीज, सैजिटेरियस। वी हैव द 2 of Swords, वी हैव द King of Cups, ये आपकी एनर्जी है, एंड वी हैव द 5 of Pentacles। यस, कंफ्यूजन एंड शायद अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, या आप बात नहीं कर रहे हैं इससे, या गुस्सा कर रहे हैं। सो यस, प्यार दिखाने की ज़रूरत है। एंड जो भी हुआ, अगर गलती भी हुई है किसी यंगर पर्सन से, तो आई फील एक लविंग एटीट्यूड से, अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड से अप्रोच करने की ज़रूरत है। ओके, इवन दो मुझे यहाँ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है कि इनिशियली शायद थोड़ा सा बिटर वर्ड्स आप बोल सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं, इवन विद दिस क्रोकोडाइल। मुझे लग रहा है आप डरा रहे हैं किसी को। सो कोई बिल्कुल कट ऑफ एंड डरा हुआ फील कर रहा है आपके साथ सामने, क्योंकि गलती हुई है शायद किसी से। दिस इज़ व्हाट आई फील। सो यस, प्यार दिखाने की ज़रूरत है। ओके, इवन दो वो क्रोकोडाइल है, लेकिन ये जो किंग ऑफ कप्स है, इसको प्यार ऑफर करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे लग रहा है वो डरावना, लेकिन एक्चुअली वो डरा हुआ है किंग ऑफ कप्स से। सो या दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो प्यार से अप्रोच कीजिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत यंग एनर्जी है, यंगर पर्सन है ये, तो शायद इनएक्सपीरियंस्ड है, थोड़ा सा इम्पल्सिव है। फूल कार्ड, यहाँ भी एरीज एनर्जी है। सो यस, इम्पल्सिव है, केयरलेस है शायद। वी हैव लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। मैंने कहा था किसी वजह से, किसी की वजह से, या आपकी केयरलेसनेस की वजह से किसी और की, या किसी गलत इंसान पे ट्रस्ट करने की वजह से नुकसान हो सकता है। सो यस, फाइनेंशियल पिंच। वी हैव हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर मैंने कहा था आपको कोई अच्छा फील करा रहा है, आप लाइमलाइट में हैं, या द स्टार, और ये जो फील गुड एनर्जी है, यू विल वेलकम दिस एनर्जी, बिकॉज आपको अच्छा फील कराएगी, बिकॉज आप थोड़े स्ट्रेस में लग रहे हैं। बट लाइक आई सेड, स्ट्रेस नहीं, प्यार से अप्रोच करने की ज़रूरत है। ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। सो यस, लाइक आई सेड, अपने अप्रोच में थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है। न्यू एटीट्यूड, ओके, दैट इज़ द हाईलाइट हियर। न्यू एटीट्यूड मीन्स चेंज इन द एटीट्यूड। गुस्से से अगर अप्रोच कर रहे हैं सिचुएशन को और दिख रहा है सामने वाला डर रहा है, तो डराइए मत। ओके, एटीट्यूड चेंज कीजिए, एंड जो हो गया वो हो गया। आई एम श्योर कुछ बहुत बड़ा लॉस भी नहीं है, जो भी है आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बट it's probably required for you to take it gracefully and tactfully, इस younger energy से deal करना है। Okay, this is what I have for you Cancerians. I hope इस reading से आप resonate आप कर रहे हैं, and अगर इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस दी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड प्रेस द बेल आइकॉन, लीव अ कमेंट फॉर मी, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।